डॉन परिजात जो हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। पीजेड हाँ मतलब पीजेड वो मीर, डॉन बिल्कुल। पीजेड मीर। मतलब इनको पता नहीं ये कब अकल आएगी, ये कब बड़े होंगे। तो नाजरीन हम माजरत ख्वाह हैं, हमारा जो है वो सेटेलाइट से जो है वो तकनीकी राब्ता मुनक़ता हो गया था। तो अब हम ये दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है। इसको हम कह सकते हैं कि ये नेटफ्लिक्स लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी है, बड्डी चावल। क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब तुम भी शुरू कर लिया करो कभी। करो करो भाई, तुम होस्ट हो, फिर होस्ट का भी एक रोब और दबदबा होता है। तुम एक आखिर स्टार रह चुके पास्ट में। हाँ, मतलब तुम वसेम टीवी। ड्रामा एक्टर रहे हो, बस सेव टीवी। तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपोजर ज्यादा है इन मीडिया, हमारा कम है अभी, इट विल टेक टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। सलाम। क्या हाल चाल और है? नया साल मुबारक आपको। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो लॉयल व्यूअर्स हैं उनको हमारी तरफ से जो है वो नया साल मुबारक हो 2022। और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, हम सब लोगों के लिए जो है वो अच्छा साबित होगा। खुशियों का साल साबित खुशियों हो। का साल साबित होगा। और इस मनूस जो है वो कोरोना से शायद, हमारी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे हमारी जान छोड़ जाए, छुट जाए बिल्कुल। ताकि ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आए। क्योंकि अब 2 साल होने को आए हैं, थक गए हैं लोग मास्क पहन पहन के। हाँ बस हो गई है भाई अब तो। हाँ, हर वक्त की टेस्टिंग और हर वक्त नाक में तीला फिरवाओ। और जनाब फिर ही आप बाहर जा सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं। हाँ ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी जो, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो वो फिर और हाँ, ज्यादा सख्ती। और ज़्यादा कि पहले एक बार सख्तियाँ से और टेस्ट ज़्यादा। करवाओ, फिर पहुंच के टेस्ट करवाओ, क्वारंटाइन हाँ, करो। फिर इतने घंटे बाद कराओ, फिर इतने दिनों बाद कराओ। हम्म। खैर जी, कैसी गुजरी आपकी न्यू ईयर्स ईव? कहाँ पार्टी की फिर आपने? घर में बेड में घुस के। रियाद अस्तगफिरुल्लाह। रियाद नहीं बुलेवार्ड नहीं गए मतलब आप? घर में ही था। नहीं, मौसम बहुत ठंडा था, बारिश तो वाला मौसम था, और बारिश यही तो मौसम हो होता है, गया था। मतलब हाथ में आपने कॉफ़ी पकड़ी हुई हो और नहीं जनाब रियाद बुलेवार्ड के नहीं, वीकेंड चौराहों पे आ पे। गया, गलत दिन पे आ गया, तो मैं अपने जो पिछले पूरे हफ्ते की थकन थी वो दूर कर रहा था। अच्छा, तो क्या ये उम्र का तकाजा है कि अब आपका पार्टी करने का दिल नहीं करता? हाँ बिल्कुल, अब हम उस एज ग्रुप से आगे बाहर आ चले चुके गए हैं कि हैं। जिसमें, हाँ, कि जब ये इस तरह की चीजें मतलब बंदा करता तुम्हारे है, लिए जाता ही है। उन्होंने जो है वहाँ पे वो 2 नंबर टाइम स्क्वायर बनाया है, और तुम लोग उन्होंने जो है हमारे लिए वो नहीं बनाया, जिन्होंने जिनके लिए उन्होंने बनाया ना, वो इजीली ट्रैवल करके आ रहे हैं, यहाँ एंजॉय चाह कर रहे रहे हैं और हैं। वापस जा रहे हैं। हाँ, हम यहाँ काफी अरसे से हैं, हमारे लिए बनाना हो तो कब से बना लिया होता है। अच्छा, चलो फिर भी मतलब तुम लोगों को जाना तो चाहिए था। मतलब उन्होंने इतना, तुम्हारी क्या कहना चाहिए, तफरीह का सामान चले जाएंगे, मुहैया अभी कौन किया सा खत्म उन्होंने। हो रहा है, तो अभी मार्च तक जाना है भाई, ये तो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है रियाद सीजन। हाँ हमारे बिल्कुल। यहाँ होता है एक या तो आधा इवेंट होता है, यहाँ तो इवेंट्स की भरमार है, मतलब कब से ये इवेंट्स शुरू की हुआ हुआ है। भरमार होती है और फिर और अभी चलते भी रहते हैं। 2-3 महीने और चल रहे हैं इसमें एटलीस्ट, अगर वो तो कोरोना जाहिर है, बीच अब में मिडल रुकावट ईस्ट ना बन जाए। में सीज़न ही यही होता है बिल्कुल। इन चीज़ों का। अक्टूबर से लेके और मार्च तक का यहाँ भी यही सिलसिला है। मतलब एक्सपो अलग और फिर ग्लोबल विलेज अलग, और फिर इधर एक और कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे रात को 40 मिनट का रिकॉर्ड कायम हुआ है जी फायरवर्क्स का, ओह माय गॉड। दुनिया भर में। कर सकते हैं भाई, दे कैन अफोर्ड सच हाँ स्टफ। एग्जैक्टली। तो चलें जी, नए साल की पूरी उम्मीद जो है दुआओं के साथ हम शुरू करते हैं हमारा नए साल का पहला शो। पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। डॉन परिजात जो हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। पीजेड हाँ मतलब पीजेड वो मीर, डॉन बिल्कुल। पीजेड मीर। डॉन पिज्जा मीर आ चुके हैं, असल में वो जो उनके अंदर का जो डॉन था ना, उसको अब जगा दिया गया है, जो उसको बेचारा जगा मर दिया गया। गया, हाँ, हाँ, जो और मैं सोया मुझे हुआ इस था। तरह लग रहा था कि टीजर जो इन्होंने नेक्स्ट एपिसोड का दिखाया था, हम्म। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद परिजात को गोली लगी, लेकिन वो परिजात को नहीं लगती। हाँ, वो उनका जो मुहाफिज है उसको लग जाती है, मुहाफिज तो को लग गई है। वो बेसिकली जो मतलब परिजात की सबसे, क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट जो उसकी ट्रेट है,
वो क्या थी, उसकी लॉयल्टी थी, ठीक है, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मतलब वो लॉयल सेंस ऑफ लॉयल्टी उसके अंदर इतनी ज़्यादा है, वफादारी उसके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि उसका मालिक जो है मतलब वो उसने गलत काम किया था जो उसने कत्ल किए थे, लेकिन वो उसको भी अपने सर लेने पे तैयार था हम्म। अपनी वफादारी के उस खूबी की वजह से। अब वही चीज़ उसके सामने आ रही है कि अकबर ने जो है वो वफादारी का सबूत देते हुए खुद उसने गोली खा ली अपने मालिक को बचाने के लिए। हाँ, और दूसरा ये है कि अब जो पहल है वो इनकी साइड से नहीं हुई है, यानी कि अब कोई गलत हाँ, काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पहल बिल्कुल। उनकी साइड से है, उन्होंने प्रेशराइज किया गलत काम करने के करने लिए पे। कि आप हमें हमारी हाँ राह में रुकावट ना बने। तो अब उन्होंने अटैक किया, तो अब परिजात का वही जो डॉन उसका अब जाग उठे, तो ऑब्वियसली वही बात है कि अब फिर आपने सरवाइव तो करना है इस दिन बाद। तो उसने अब सबको एक्टिवेट कर दिया है, मतलब हाँ, गुरु वो वाली सारे पंटर जो पार्टी हैं वो और सारे फैल गए मुख्तर, हैं। हाँ। तो वो सब फैल गए हैं वो। हाँ, उन्होंने जो इसकी सिक्योरिटी है वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी एक तरह से ले ली है। तो उसकी अब जो उसका एक गैंग अंदाज देखा ऑर्गेनाइज ना, है उसकी। मतलब डॉन बनने के बाद उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे एकदम से चेंज हुई है कि मतलब कहाँ आप याद करें कि मतलब वो हम जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ओवर द पीरियड जब और स्पेशली जेल में जब उसने साल गुजारे थे तो उसकी पर्सनालिटी में जो चेंज आया था, मतलब उसकी हम्म। उसकी चाल बदल गई थी। तो अब एकदम से फिर से चेंज आया जब वो डॉन बना है। तो आप देखें जिस धड़ल्ले से वो उसके ऑफिस में गया, फिर उसको वो धमकी दे के आया है, ठीक है, मतलब अमेजिंग सीन्स थे वो। और फिर जब उसने उसको कहा है ना, उस सेठ शहबाज ने उसको कहा है ना कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला हूँ, और फिर आगे से जो उसने जवाब दिया है कि जो मैं हाँ, कि तुम्हारा जो हाल तुम्हारा अच्छा करूँगा ना, होगा ना। हाँ, वो दूसरों को सबक देने के लिए काफ़ी होगा। काफी होगा। और सबसे उसमें जो उस सीन में जो सबसे अहम पॉइंट है, वो जो उसके बेटे की जो तस्वीर लगी हुई थी, उसने मुंह से कुछ हाँ, नहीं कहा, एग्जैक्टली लेकिन exactly, तस्वीर को वो बकायदा बड़ा लेके और मीनिंगफुल उसको सीन था। चिपका उसने के। तस्वीर उठाई है, वो फ्रेम उठा के उसने फिर उसको उल्टा करके रखा है उसको कि हाँ, मतलब वो इट्स सेड टू मच, मतलब उसने उसकी हरकत जो है वो आपको सब बता रही थी, और फिर उसके चेहरे पे सेठ शहबाज के आपको वो नज़र भी आ रहा थी परेशानी कि लो भाई ये अब हुआ कुछ। हुआ कुछ। और दूसरा इन्होंने एक चीज और ये दिखाई कि जो इसको बहरोज करीम के साथ जो इसकी बातचीत होती थी, हाँ। वो भी पुरानी इसको बातें याद आ रही थी, जो जो इसने अभी तक जो उससे सीखा था बेसिकली, हाँ, कि इन हालात में यानी कि वही उसने क्या करना चाहिए इस वो तरह के ट्रिगर था हालात ना, में। हाँ, उसके डॉन बनने का वो बिल्कुल। ट्रिगर था ना, जो उसने कहा कि दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए दुश्मन बनना जो है वो पता नहीं कामयाबी होती है या ऐसा उसने कोई जुमला बोला नहीं, कि था। जो नहीं बन सकता, वो हार मेरे ख्याल जाता है। में कि इस तरह की बात थी कि वो उसको हाँ शायद जीने का हक नहीं है या क्या, हाँ कि हाँ, जो इस तरह की दुश्मन के कोई। साथ दुश्मन और दोस्त के साथ दोस्त बनेगा जिसको सलीका ना हो या। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा वो ज़बरदस्त सीन था। और दूसरा जो है वो उन्होंने एक तरफ दिखाया कि मतलब एक तो ये मेन पॉइंट था डॉन बनने वाला अमेजिंग सीन्स, जो गुरु वापस आए, ठीक है, वो जो सीन्स थे हॉस्पिटल में विद द बैकग्राउंड ऑफ पीछे जिस खिड़की में जो है वो शहर नज़र आ रहा है और वो खड़े हैं और बात कर रहे हैं और पीछे सूरज भी है, और वो बेहतरीन तरीके से वो जो है वो डायरेक्टर ने सीन शूट किया हुआ था। उसमें हम्म। बैकग्राउंड लाइट में आगे वो मतलब साए से उसके वो नज़र आ रहे थे। तो मतलब इस वो ड्रामा जो है वो बरकरार रख रहा है अपना शूटिंग वाला मेयार, जो हमें डिफरेंट किस्म के कैमरा हाँ, एंगल मतलब वो उस तरह की कंसिस्टेंट है, चीज़ें हाँ, थ्रू आउट थ्रू देखने आउट को मिलती हैं। कंसिस्टेंट है, कि उन्होंने ऐसे हाँ एंगल्स, ऐसी लोकेशंस, ऐसे व्यूज दिए हैं, मतलब जो पहले ड्रामास हाँ, में जिन बहुत चीजों का नहीं दिखा ज़बरदस्त। रहे थे। तो मैंने वो, ये जो तुमने पॉइंट नोट किए, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही नोट किया था कि वो हाँ ये सीन। हॉस्पिटल में एक साइड पे जाके वो उसका वेट कर रहा था, जो जहाँ उनको खामोशी भी चाहिए थी और व्यू भी आ रहा। वो बहुत अच्छा सीन था वो भी, मतलब जहाँ तक अच्छा, मुझे याद और है। और एनी की जहाँ तक बात है तो एनी को लेके एक तो ये कि वो पीजेड मीर साहब जो हैं वो मतलब मज़ीद उसका दिल जो है वो उसकी तरफ माइल हो रहा है, वो अब मज़ीद नज़र आ रहा है हमें। और हाँ, उसमें उसके दोस्त का भी किरदार है, शाहिद साहब जो हैं, कि उन्होंने उसके हाँ दिल हाँ में हाँ और हाँ। जहन में ये चीज, उसको इस चीज की मतलब रियलाइज करवाया उसको कि भाई, अगर कि और कौन सा ऐसा मौका आएगा कि या तुम्हारी जो हाँ तन्हाई है वो तुम कैसे दूर कर सकते। अब अगर एक चीज है, बिल्कुल। चिंगारी है, तो उसको शोला मतलब बनाओ। फुल भड़कने दो, फिर शोला बनने दो उस चिंगारी को। तो उसके बाद भी उस चीज को ये एहसास हुआ, और फिर जब ये वाला वाकया हुआ हाँ। जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो, बल्कि गुरु ने ही उसको बताया कि भाई जहाँ से तुम आ रहे थे उस दिन, उनको भी ज्यादा खतरा है, तो उसने वो एक सिक्योरिटी और पहरा भी बिठा दिया बाहर बाहर।
लेकिन अब उसमें एक नया कैरेक्टर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो उसका कजन है, जो अचानक से नमदार हो गया है। हाँ, जो अचानक से नमूदार हो गया है, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब जो हैं, और वो एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा सा उनका ओवर ही हो रहा था, पता नहीं। नहीं, वो तो हमें वो पहला सीन था ना, तो हमेशा पहला सीन सबका ऐसा ही होता है कि वो हाँ, कि ओवर द टॉप होता है, वो हमेशा ही। बिल्कुल खुद के वो पता नहीं ज्यादा ही इस कोई चीज से हम एक्साइटेड है। कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे समझ नहीं आती कि हमेशा जब हाँ, जब भी मतलब वो एक कैरेक्टर्स नॉर्मल किसी की भी इंट्रोड्यूस किए एंट्री हो जाते हैं सकती ना। थी। हाँ, मतलब आप हाँ, नॉर्मल एंट्री रखें, मतलब नॉर्मल रह के भी जो है वो आप एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। मतलब उसमें ओवर होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये पता नहीं हमें ये मसला है कि जब भी हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम उसको पता नहीं इतना कोई फिल्मों की तरह वो करके करते हैं ना कि ओवर एक्साइटमेंट उसमें हो जाती है वो। खैर, अच्छा, वो देखा हाँ, था बिल्कुल। इसने जो एनी जो है वो एक कलर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी। हाँ, वो चीज अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज दिखाया है इसको। हम हाँ, मतलब इससे ये पहले अलग बात है कि जब उसने एंड पे जो उसने कलर उसने चूज़ करना था वो कह कुछ रही थी और कलर उसने कोई और चूज़ किया है। हाँ, लेकिन खैर इस चीज को इग्नोर करना चाहिए, बट एक बहुत जेन्युइन हाँ। चीज दिखाई है कि ये चीजें अब अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, मतलब प्ले स्टोर पे या हाँ, जो भी बिल्कुल बिल्कुल। आपका ऐप स्टोर है आपके हम्म मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिहाज से, तो आप हम्म। उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह जो अब वो डायल नंबर डायल करवा रही थी, और जो नंबर उसने पिछले डायल एपिसोड में किए इन्होंने हैं, एक चीज हाँ, दिखाई पिछले है। एपिसोड में ठीक बिल्कुल। है, तो हाँ, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि यार अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी हुई है कि अगर हाँ आपको कोई है, ये जिस तरह जिसके साथ इशू है नजर का, तो वो आपकी लाइफ इजी हो सकती है। हाँ, मतलब नहीं, ये इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। एक ये भी एक अच्छी चीज दिखाई है कि क्योंकि अब हर बंदे की रीच में है, इजीली हाँ। एक्सेसिबल है, तो वो यूज कर रही है उसको। बकायदा वो कलर चूज कर रही थी, उससे पहले वो डायल कर नंबर्स डायल कर। हाँ, वो अच्छी चीज़ थी। और एक जो मुझे अभी तक मैंने चीज़ नोट की थी, मतलब ओवरऑल बड़ी अच्छी एपिसोड थी, स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी है। नाहीद नहीं हम्म। अभी तक गायब हुई, नाहीद अभी तक वहीं खड़ी है, तो अभी तक जो है वो कुछ ना कुछ होना है उसका, कोई उसका अंतिम संस्कार होने है मेरा ख्याल है। नहीं, मेरे ख्याल में नाहिद को भाई, नाहिद ने सबक मिल चुका है नाहिद को। उसने मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल अब उसका मजीद कुछ रह गया है। वो अब जस्ट उस पे से बाहर आ रही है जो अचानक से उसने एक अपना लालच में आप कहें या जैसे हाँ। भी कहें कि उसने जो माइंड बिल्डअप कर लिया था। बट परिजात उसको ऑब्वियसली उससे सारी बात ले यार, करके लेकिन उसको उस सीन का क्या मकसद था जब फोर्स कर वो दिया। उसको आई है, क्या नाम है उसके शौहर का, उसको वो खाना देने के लिए भी वो पानी देने आई है, और फिर वो उसने कहा है कि बैठो मेरे पास, तो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, ये है वो, इस तरह की हल्की सी बात ही होता, हल्का सा सीन था, तो मुझे उसकी रेलेवेंस नहीं समझ आई। उसकी रेलेवेंस यही है कि जो पिछले एपिसोड में जब ये उसके पास आई थी, तो उसके बाद से उन्होंने नहीं दिखाया था। तो अब वो ये दिखा रहे हैं कि ये जस्ट ट्राइंग टू, मतलब बी हर सेल्फ। क्या वो उसने उसने जो भी, वही बात है कि जो भी लालच वगैरह थी, तो उसको वहां से अब जवाब मिला है। तो वो गिल्ड तो से वो निकलने अब की कोशिश कर हेल्पलेस रही है। फील कर रही है। हाँ, मतलब वो अब नहीं नहीं गिल्ट क्या उसको, ये तो मतलब वो तो पहले ही अपने हस्बैंड से नाखुशी है वो। तो अब उसको एक ये अचानक से एक लालच से इसको आई थी कि चलो मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, पर वो कोई उसका कोई सर पैर था नहीं बेसिकली। तो अब वो उस चीज को बस ऐसा ऐसा डाइजेस्ट कर रही है जो उसको वहां से जवाब मिला है, एंड शी विल गेट बेटर। उसका मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा कुछ नाहिद के रेलेवेंस, हाँ। करेक्टर में अब कुछ हाँ बाकी है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कुछ मजीद कोई रेलेवेंस है उसका। हाँ, सिर्फ बस। इसमें एक एंगल रह गया। सिर्फ जो मुझे ये लग रहा था कि ये सीन शायद इस वजह से है कि जो परिजात ने उसकी बहन को कहा था कि भी तुमने उसको, क्योंकि वो मेरा एहसान मन नहीं होना चाहता या मेरे थ्रू वो जॉब पे नहीं जाना चाहता, तो मैं कुछ दिनों बाद एक जॉब पब्लिश होगी हाँ, और न्यूज़पेपर तुम में, उसमें जो तो है वो। तुमने उसको दिखा देनी है और बता देनी है, तो उसकी जॉब का इंतजाम हो जाए। तो मुझे लग रहा था शायद ये सीन उस वजह से है कि ये वो दिखाएंगे, बट वो चीज नहीं आई। तो मेरे ख्याल में बस वही एक एंगल रह गया जो जस्ट वो जॉब का बताएगी। और अगर उसको बाद में पता चला तो कि भी यार उसने इस तरीके से मेरे लिए जॉब का इंतजाम किया था, तो शायद उसका भी दिल इसकी तरफ बहरहाल से अब फिर मेरा शायद ख्याल है कि इनको जो है वो कुछ क्लोजर की बचा नहीं तरफ हुआ है, जाना कुछ नहीं चाहिए। बचा। हाँ, अब क्लोजर ही है मेरे ख्याल में। हाँ, अब जस्ट क्लोजर की ये तरफ। गैंग वॉर टाइप वाली जो चीज थी, हाँ। ये रहती है। और अब पता नहीं इसको ये कैसे क्लोज करते हैं, मुझे तो अब ये बट लग रहा है कि प्रॉब्ली, मतलब जैसे जब परिज़ा शुरू हुआ था, ठीक है, हम तो शुरू से देख रहे हैं, हमें शुरू से आइडिया था, हो गया था कि एक ये डिफरेंट शो है, इसीलिए हमने देखना भी शुरू किया था। लेकिन जहाँ तक हम इसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी की बात है, तो वो बतदरीज हुई है ओवर द टाइम, ये बिल्कुल। जो है वो लोगों के में मशहूर हुआ है, और ऑलमोस्ट अब तो हर बंदा ही देख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब रेटिंग्स के चक्कर में ये कहीं इसको एक्सटेंड ना कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल रेटिंग्स का नहीं है एज वो, क्योंकि यूजुअल। ये गैंग वॉर वाला भी एक एलिमेंट था, वो अपने नेचुरल उसकी तरफ ही जा रहा है।
और अब हम्म। यही है कि एक जो यही एंगल है, मतलब दो ही हाँ एंगल्स रह गए ना, कि या तो अब गैंग वॉर्स का क्या, जो गैंग वॉर जो हो रही है, गैंग वॉर, हाँ हाँ, उसका बिल्कुल क्या उसका। नतीजा निकलता है, और हाँ। इसका उसके साथ क्या होता है, आरजे यानी के हम्म। साथ इसका क्या सीन क्या बनता है। बस निकलेगा। यही दो एंगल मेरे ख्याल, बाकी तकरीबन हो गए हैं। और लुबना की फिल्म भी तो रहती है ना। हाँ वो तो लॉन्च हो ही जाएगी उसका, क्योंकि अभी इतना अच्छा म्यूजिक जो है वो शायद मिल चुका है। यार इश्के ला में अभी तो वो जो एक्सीडेंट से जो डेथ हुई है, क्या नाम है उसका, हाँ। भाई का, सुल्तान। सुल्तान की। तो बेसिकली स्टोरी उसके गिर्द ही घूम रही है कि वो ये दिखा रहे हैं जो एक हमारे माशरे में एक इशू है, कि जो वेल ऑफ लोग हैं, हाँ। मतलब उनके, वो ऑब्वियसली वो एक खास कम्युनिटी के तौर पे ही रह रहे जिसकी होते हैं लाठी किसी भी उसकी माशरे भैंस। में। हाँ तो वो अब उनका दोनों एपिसोड्स को अगर मिला के देखा जाए तो वो अब एक पॉलिटिशियन टाइप बंदा है, जो कि बिजनेसमैन हम्म। भी है ऑब्वियसली, और उसके बेटे ने टक्कर की है, तो अब वो पूरा हम्म। जो सिस्टम है वो उसको बचाने में लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। बट एक थोड़ी सी मीडिया की पावर भी इन्होंने दिखाई है, कि मीडिया में ही सिर्फ इतनी हम्म। पावर है कि अगर वो इस तरह के जेन्युइन इश्यूज को उठाएं तो हाईलाइट करे, हाँ। ये हाईलाइट करें तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है हो तो जाता है। बाकी जो सिस्टम है उस पे भी। लेकिन अब जो ये लास्ट एपिसोड थी जो हमने देखी है, उसमें वही चीज हम्म। नजर आ रही है कि अब, कि जो अब वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब वो भी बिजनेस हम्म। कर रहे हैं, जो मतलब ये क्या नाम है, अजान समी वाली जो हम्म। फैमिली, हम्म। और इसी तरह वो जो वो है, तो अब वो उनके पास पहुंच गया है कि भाई अब हमारी जो बहू रानी है, हम्म। उसने मतलब ये, हम मतलब मुझे, मतलब और मेरे ये मेरे भी थ्रू एक काम पहलू करेगी है। तो ये भी एक तो पहलू है हाँ। इसका, हमारी सोसाइटी का, कि ऐसे ही लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह के लोग कि जो हम वही जैसे बात है ना कि वैसे ये ही लोग, बात करते हैं कि नवाज शरीफ जरदारी को सपोर्ट करता है और जरदारी नवाज को सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली हाँ उसी नहीं तरह की उतने चीज़ उतने है। हाँ उतने इतने ऊंचे लेवल पे तो नहीं दिखा रहे, बट ऑब्वियसली दिखा रहे हैं कि हाँ। उनके जो, क्या कहना चाहिए, जो उनके मफादात हैं वो आपस में एक है, यानी कि उसको वो हम्म। बिजनेस में, जिस तरह उन्होंने उसके बैंक में पैसा रखवाया वो हुआ है, उसके तो बैंक में पैसा रखा हुआ है उसने, क्योंकि वो एग्जैक्टली। सियासतदान है, ठीक है, हम्म। तो उनका बिजनेस उस वजह से चल रहा है, तो अब वो रिलेशन, हम्म। अब चाहे सुल्तान एक मर भी गया है तो उनको उससे हाँ। फर्क नहीं पड़ा, वो दे ये कह रहे डैम हैं कि केयर। अपना भाई बिजनेस, हाँ कि दे डैम के, तो हाँ, अब ये वो तीसरा यही कह एंगल रहे आ हैं कि जाता है कि सोसाइटी का, कि मतलब वही कि हमारे दिल जो है वो इतने पत्थर के हो चुके हुए हैं कि लोगों को एहसास ही नहीं है कि एक बंदे की जान चली गई है, हम्म। और वो हर किसी को जो है वो अपने उसकी पड़ी हुई है, स्टैचर की और अपने बिजनेस की और अपने बच्चे को बचाने की। और फिर जो उसके बाद फिर वो उनके घर गया है पैसा ऑफर करने के लिए। हाँ वो घर गया, यही बात है ना कि अब ये जो ये वाला, मतलब मजहब में इसकी प्रोविजन है, लेकिन हम्म। इसमें स्टेट के बीच में इन्वॉल्व नहीं होती ना भाई। एक ऐसा जुर्म अगर होता है जिससे हम्म। मुआशरे में खराबी पहुंचने का अंदेशा होता है, तो फिर आपको, मतलब स्टेट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है इस तरह के इश्यूज में। लेकिन हमारे यहाँ आज तक स्टेट इन्वॉल्व नहीं हुई, कि इसका मिस यूज किया जाता है हमेशा, डरा धमका के, प्रेशराइज करके, ठीक है, वो कर दिया जाता है। और यही वजह है कि ये वाला इशू बार बार हो रहा है, मतलब हम रियल लाइफ में देखें किस तरह के वाकयात हुए हैं, हम्म। हिट एंड रन के केसेस थे, सियासतदान ने शराब पी हुई थी, उसने हिट कर दिया, ठीक हाँ। है, बंदा मर गया, ठीक, या कुचल दिया उसको, तो हम्म। उसके बाद को यही हुआ कि जी पैसे दे दिला के वो चीज हो गई। लेकिन हम्म। इससे मुआशरे में यही खराबी मच रही है ना, लोगों के दिलों में डर खत्म हो गया, ठीक है, मतलब अब वो उसको अगर हाँ, गाड़ी नहीं जाहिर है आती, उसको या वो अंडर एज है, या वट जो भी इशू है, उसको क्यों ड्राइविंग करनी चाहिए, और इतनी बड़ी गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और साथ गार्ड्स हैं, वो फिर वहां से वो भाग गया। हालांकि अगर हम्म। वही लोग, अगर चलो हिट कर भी दिया है, ठीक है, हम्म। अगर उस चीज का अगर कानून का डर होता तो वो एटलीस्ट इतनी कोशिश जरूर करते कि उसको अच्छा, गाड़ी में डाल के उसमें उसमें किसी उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचा देते। एक हाँ और चीज़ उन्होंने ये दिखाया ना कि जब उसने हिट किया, एक तो उसने हिट किया है, हाँ, अच्छा, एक तो वहाँ पे वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था जो उन्होंने हिट किया, कि एटलीस्ट उन्होंने दिखाया है हिट करते हुए, और उसको जो भी इफ़ेक्ट्स डाल के इन्होंने उसकी बॉडी वो जो है, जो हमने ये उसमें ट्रेलर में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वो सीन बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। अच्छा, अब जब वो गिर गया है ना, तो वहाँ पे भी मामला वो हो सकता था कि वही बात जो तू कर रहा है कि वो भाई आप उसको उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक है, तो शायद हम्म। आपकी भी बचत हो जाए। उसने उसके ऊपर फिर गाड़ी चढ़ाई है, हाँ उसके उसकी ऊपर से बॉडी के चढ़ा के वो ऊपर। गुजरा है, बिल्कुल हाँ, रोनते हुए वो रौंदते हुए वो भाग गया। गुजरा है। ये हाँ चीज़ है ना कि जिसके ऊपर उसकी सज़ा बनती है, और फिर वही चीज़ है कि जब ऐसे अनासिर को सज़ा नहीं मिलती तो वो फिर दन दनाते फिरते हैं, और वो फिर हर बिल्कुल। किसी का यही सीन होता है ना, पैसा तो आने वाला है, तो लो भाई ये पैसा लो और चुप करके बैठ जाओ, और गरीब जो है वो फिर मजबूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे।
तो अब तो उसकी तो उसकी सास जो है वो भी अपने शौहर को और बेटे को समझा रही थी, उसने भी इस तरह की एक बात की थी कि रिस्क तो खुदा देता है, तो क्या हम ही अगर इस तरह मतलब लोगों का साथ नहीं देंगे या अच्छे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन करेगा। तो वो उन्होंने उसको भी दिखाया कि वहाँ से भी एक वो फैक्टर है उसका, जिस पे उसके बाप ने कहा था कि अब तुम ना शुरू हो जाना तो उसे फिर और शह मिलेगी उसके सामने। बिल्कुल। तो ये अगेन मतलब बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सोसाइटी के ये वाले एंगल जो है हमारी क्या कहना चाहिए इसको, हार्ड ट्रूथ, कि जो हमारी इस तरह की सच्चाइयाँ हैं वो दिखाई गई हैं, वो सामने लाई गई हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसको भी दिखाया जा रहा है कि आपने किस तरह से उसके साथ फाइट भी करनी है और वो सारा कुछ करना है। अगेन ये वाली एपिसोड जो थी इसमें भी अगेन वही कुछ टेक्निकल मसले मसाइल थे फिर से। और वो जब इसका शो शुरू हुआ है शनाया का टीवी के ऊपर, ठीक है, तो अगेन वो जो टाइटल चल रहा था और उसके ऊपर अब वो शो शुरू हो रहा है, टाइटल आ रहा है और उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि जी हर पीर से जुम्मा 8 बजे, और फिर शो शुरू हो गया है। और फिर दोबारा से जो है जब वो टीवी पे शो चल रहा था तो अगेन वो हम न्यूज़ की 2 स्क्रीन्स चल रही थी लास्ट से लास्ट एपिसोड में। ऊपर असल वाला हम न्यूज़ चल रहा था, नीचे वो नकली वाला हम न्यूज़ चल रहा था उस वक्त। मतलब सबसे अजीब पहले सी तो बात मैंने है। एक हाँ, मैंने एक एपिसोड में तो ये भी नोटिस किया था कि वो बकायदा उसके अंदर उर्दू भी गलत लिखी हुई थी। मुझे एग्जैक्टली मेरे इस वक्त सामने नहीं है, मैं हाँ बता दूंगा क्या शायद मैंने मिस्टेक भी इस थी। तरह की चीज़ नोट की थी, मेरा ख्याल है। लेकिन उसने जो जुमा गलत लिखा हुआ था, जुमा मतलब उसमें कुछ हाँ हाँ गलती थी उसकी हाँ, स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग इस में वक्त गलती लग थी। रहा था कि ये नहीं कि हाँ, कि अब वो ये उसी चीज वो तो उसी सबसे टाइटल बड़ी में बात थी। ये है कि हाँ, कि अब ये चीज ऐसी है जो कि आप उसको इजीली ठीक बाद में भी कर सकते थे पोस्ट प्रोडक्शन में भी। हाँ 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 हाँ। तो लेकिन उन्होंने बट उसको मतलब जाने दिया मुझे कि ये नहीं आप समझ आ रही कि आपने एडिटिंग में नहीं देखा कि यार ऊपर भी हम न्यूज़ चल रहा है, नीचे भी हम न्यूज़ चल रहा है, ये क्या है। मतलब आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि जी शो टीवी पे जा रहा है, दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं जी ऊपर अलग चैनल चल रहा है ऊपर। मतलब इतना तो ये तो नहीं होने से रहा कि तुम्हारी इतनी फीड्स होंगी, जी यूरोप की तुम्हारी अलग फीड है और एशिया की तुम्हारी अलग फीड है और वो चल रही है। और अच्छा एक ये था इशू, दूसरा इशू ये था कि जब उसने प्रोग्राम किया ना शनाया ने, तो उस प्रोग्राम के अंदर जो उसने वीडियो चलाई है एक्सीडेंट की, ठीक है, दैट वाज द सेम वीडियो जो वो ड्रामे की सेम वीडियो थी। थी। हाँ, वो जो यार एक बंदा मतलब कैमरा से इसको शूट करता फिर हाँ, मतलब वो एटलीस्ट नहीं नहीं, उसमें दो दो ना, दो थी, उसमें दो चीजें। एक तो वो हाँ थी हाँ, कैमरे वाली, एक वो तो थी समझ जो आ लग गई, रहा था मोबाइल कैमरे, हाँ वो वो थी समझ आ गई, वो मोबाइल मोबाइल कैमरे वाली कैमरे ना, वाली थी, वो समझ एक आ इन्होंने गई। वही डाल दी, उससे एक इन्होंने पहले वही डाल वाली दी। हाँ, उससे हाँ। पहले वाली जो वीडियो थी वो एग्जैक्टली वही वीडियो थी जो ड्रामे की एक्चुअल फुटेज थी। मतलब इनको पता नहीं ये कब अक्ल आएगी, ये कब बड़े होंगे। मुझे याद है 2013 में एक फारिग तरीन ड्रामा आया था हम टीवी के ऊपर, 2013 में या 14 में, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहरहाल उसमें वो थी सादिया खान थी उसमें शायद। ड्रामे का नाम था ला, सिर्फ ला, हम्म ठीक है, उसमें इश्क नहीं था। और हम्म उसमें भी क्या था ला में जनाब, उन्होंने ना वो दिखाना था एक जेल में सीन था, हीरो साहब जो है वो जेल में खड़े हुए थे और वो वहाँ पे मुलाकात हुई थी उसकी पता नहीं हीरोइन के साथ। बहरहाल एक मुलाकात का सीन था, ठीक है, जिसकी ना उसके बाद उन्होंने अदालत में ना उस सीन की उन्होंने ना वो दिखानी थी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो वही थी वो जो सीसीटीवी सामने से होगी, रिकॉर्डिंग वही थी जो सामने वो से सीसीटीवी से नहीं होगी, सामने से होगी। यार मेरे ख्याल में ये लोग ना, वही बात है कि ये लोग ये समझते हैं कि यार ये कोई बात नोटिस नहीं करता तो बस इसे इसी से अपना हाँ खाना पूरी करके ना, ठीक है, वो हाँ बिजनेस ज्यादा है, ये बिजनेस ज्यादा है और मार्क्स एग्जैक्टली कम रह गए या उस चीज पे मेहनत कम की जाती है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कहते मतलब हैं कि ऐसे ठीक है, ही जाने तो किसी ने नोटिस नहीं करना, लेट मतलब इट। ये हाँ मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट अगेन यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको टेक्निकली ऊपर स्ट्रॉन्ग करती हैं ना, आपको ऊपर लेके आती हैं। फिर आप बात करते हैं जी नेटफ्लिक्स पे हमारा कोई शो नहीं चलता, वे तुम्हारी ये फजूल के टके टके की तुम्हारी मिस्टेक्स होती हैं। आप नेटफ्लिक्स पे देखें आप, तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते आप इन चीज़ों का। ऊपर से फिर हमारे पास स्टोरीज नहीं है। हाँ, स्टोरीज नहीं है, वही वही घिसी पिटी जो बना के उसी को मरोड़ के। अब ये लग रहा था काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग वो है टॉपिक ना, मतलब जो अभी तक जो हाँ हाँ शुरू में इस तरह की फीलिंग आ रही थी, बट अभी तक ना उसको इन्होंने, वही बात है कि स्टोरी अगर अच्छी हो भी जाए और एग्जीक्यूशन उस तरह की ना हो हाँ। तो वो फिर मजा नहीं आता ना, या उसको एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाए, आप बीच में दूसरा एपिसोड दूसरा मुझे आप ये डालते बताएं रहें। कि जो आखिरी जो लास्ट एपिसोड आई है तो उसमें जो आखिरी सीन था जहाँ पे वो अजलान उसको मारगला की पहाड़ियों में लेके गया दरख्तों में, ठीक है, तो वहाँ एक दरख्त के ऊपर वो लाल कपड़े किसने टांगे हुए थे? यार ये इस तरह के हैं इस तरह के दरख्त हैं, ये मैंने भी किया हुआ, पत्नी वो,
क्योंकि इस तरह के तो खैर अब वो मुझे नहीं एक पता वो दरख्त था। एक दरख्त था। नहीं नहीं वो हाँ वो है वो ऐसे ही है वो मेरे ख्याल में असल में भी है मैंने शायद देखा अच्छा, हुआ भी है मुझे लगा लाया था। शायद इन्होंने सीन के लिए किया हुआ, सीन को रोमांटिक बनाने के लिए। नहीं नहीं इन्होंने सीन को रोमांटिक बनाने के लिए नहीं किया हुआ ये कुछ पाकिस्तान में ना सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं और भी कई जगहों पे कुछ ऐसे दरख्त वैसे भी हैं हाँ हाँ। जहाँ लोग आके यानी कि धागे बांधते नहीं नहीं हैं नहीं और नहीं, धागे बांधते हैं, वो मैं धागे समझ तो रहा हूँ छोटे होते किस हैं ना। बात कर रहे हो वो ऊपर लटक रहे थे मैं समझ रहा हूँ ऊपर हाँ से हाँ, लटक रही थी वो नीचे नहीं लटक वो रही थी मैं बड़े समझ बड़े रहा कपड़े थे, हूँ आई नो मतलब वो 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 थान के इन्होंने नहीं थान लटकाया लटके हुए थे। नहीं नहीं वो इन्होंने नहीं लटकाया वो पहले से ही उन्होंने कुछ मुझे ये नहीं किया लेकिन वो खैर उन्होंने वो दिखाया ना कि अजलान अब जो है वो उसको भी मिस कर रहा है लेकिन उसने अपने हाँ। वालदैन क्या बल्कि उसने अपने बाप की बात माननी है तो वो शनाया को बिल्कुल। समझाना चाह रहा है उसको मिस भी कर रहा है अच्छा उस सीन में जब ये उसको घर लेने जाता है वो चीज उन्होंने अच्छी दिखाई है जो इन्होंने उसकी गाड़ी का लोगो वगैरह या नंबर छुपाने की कोशिश नहीं की कि यार मतलब आप एक लीगल है वो एक ब्रांड है मतलब ठीक है आप उसका जब आप उसकी चीज यूज करें तो छुपाने का क्या मतलब है मतलब ये जो छोटी छोटी घटिया हरकतें तो ये मैंने कहा अच्छी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट टोयोटा का लोगो नहीं छुपाया उसमें नहीं, अब मैंने उनकी नोट गाड़ी किया तो है कि पूरी लगी काफ़ी है हाँ ड्रामों में जो है ना वो अक्सर दिखा देते हैं। अच्छी बात है यार दिखाना चाहिए मतलब आप अब गाड़ी यूज दिखाना कर रहे शुरू हैं कर उसकी दिया है। क्यों नहीं दिखा रहे आप क्यों नहीं हाँ, दिखाते ये तो कोई वो ऐसा चीज मतलब वो नहीं है, मतलब उसकी हाँ कोई तशहीर तो नहीं कर रहे आप, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतनी तशहीर हो रही है, सबको पता ही है, मैं वही हमारे कह रहा पास हूँ ना आप हमारे जब गाड़ी यूज कर रहे चार हैं तो गाड़ियां उसी हैं में आप हमारे उसको मुल्क में। शो कर सकते हैं हाँ उसका इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं हाँ या फिर अगर बिल्कुल। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसका अगर लोगो है बैक साइड तो आपको वो भी दिखाना चाहिए या तो हम्म। आप इक्विपमेंट यूज ही ना करें ना आप फिर कुछ और दूसरा इक्विपमेंट यूज कर लें वो ऐड आपको मिलना नहीं है कभी भी इस तरह के ब्रांड्स का पाकिस्तान में अभी इतनी ऊपर तो हाँ गए नहीं ब्रांड्स कि बिल्कुल। आपको और स्पेशल पैसे दे देंगे कि जी आप दिखाएं हमें अभी हाँ, हमारी उतनी तो इंडस्ट्री सिर्फ तो नहीं बनी ना कि उस तरह की चीज हो हाँ सिर्फ वो होता है मास्टर पेंट्स और नीसा ब्यूटी क्रीम। हाँ लेकिन चलो वो भी अच्छा है एटलीस्ट ये है कि जो ऑनलाइन एपिसोड्स वगैरह अपलोड होती हैं हाँ उसके भी अभी अलग से मतलब उनकी स्पॉन्सरशिप है हाँ, एक अलग जो कहते हैं स्ट्रीम कि आप शुरू हो हमारे गई है ना। लोगोस परमानेंटली लगा के दिखाओ हाँ आप अपने हाँ मतलब हमारे लोगोस परमानेंटली लगे तो ये अच्छी बात है बिल्कुल। इट्स अ गुड थिंग चलें जी, ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मिस्टेक्स जो कि इनको अब ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो हैं बहुत अरसे से हो रही हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं मेरा ख्याल है दूसरे एवरेज ड्रामे के ऊपर। तो दोबारा में आपने देखा कि इस लास्ट एपिसोड में, सेकंड लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि गाड़ी जो दरख्त में ठुकी है, ठुकते तो नहीं दिखाई, अलबत्ता उसका बम्पर उतार के दिखा दिया उन्होंने, उसका फ्रंट, उसकी ग्रिल हाँ उतार वो के। अच्छा दिखाया था वो लग रहा था कि वाकई उसने मारी है दरख्त के साथ वो अच्छा था मुझे तो लग रहा हाँ था कि अच्छा यार बम्पर वगैरह को थोड़ा सा खिसकाया है मतलब जो भी किया हाँ है हाँ हाँ, तो पता नहीं लग अब रहा था उन्होंने कि क्या किया है। तो हम्म लेकिन लेकिन मेरा ख्याल है कि खैर अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं कि आप कंट्रोल सिनेरियोज में जो है वो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स करके आप दिखा सकें, लेकिन वो हम ज़ाहिर है ड्रामा है तो इतना बजट भी नहीं होता शायद हमारे पास। और खैर और फिर मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पता होगा कि अब इस कहानी पे बंदा कितना के पैसे ज़ाया करे। हाँ जावेद शेख ने मायूस किया है कि यार एक तो जावेद शेख मतलब ने या पैनल उस शान नहीं है इस तरह या का इब्तिसाम के कैरेक्टर ने। यार इब्तिसाम का चलो करेक्टर अगर इन्होंने इस तरह का बनाना ही था तो थोड़ा सा कम एज का बंदा भी लिया जा सकता था जो कि कुछ थोड़ी सी एक करीब करीब हो था ठीक है भाई वो लेकिन 50s उन्होंने में कोई ये कैरेक्टर भी दिखाना था ना कि वो उसको बीमारियां इतनी हैं। नहीं लेकिन इतनी ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं ना एक नॉर्मल बंदा या हम्म कोई थोड़ी सी बड़ी एज का बंदा भी दिया जा सकता था और हम्म। उसको इतना ज्यादा रंगीन मिजाज दिखाया तो इस वजह से शायद जावेद शेख अच्छा नहीं लग रहा है इस रोल में मतलब लेकिन वो इतना ज्यादा रंगीन मिजाज मैंने ये उल्टा चीज़ की नोट बातें की कर है। रहा है मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे कि वो ओवर हो रहा था थोड़ा और रंगीन मिजाजी वाली चीज़ें थी, लेकिन अब जैसे जब वो उसको डिनर पे लेके गया था तो ही वॉज क्वाइट सेंसिबल पहले की निस्बत, थोड़ा सा। हाँ लेकिन मतलब अभी भी जिस अभी भी तरीके जो से उसने बात की है ना उससे। हाँ अभी भी जो भी फुप्पो कहती हैं वो फौरन से बातें हाँ मानता जा रहा हाँ है हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल। ये चीज मतलब इतना बंदा मेच्योर बंदा हो तो वो कुछ थोड़ा सा हाँ उसको हाँ, ये इस कहते हैं चीज़ की ना मुझे नहीं समझ आई, मतलब वो मतलब जो इतना वो आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो मेच्योर है और ये वो बाहर से वो आया है, वो चीज़ उस पर बैठ नहीं रही कि मतलब वो पुप्पो का वो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, प्यादा। चहीता नहीं नहीं, मतलब वो पुप्पो उसको नचा रही है ना प्यादा अपनी। हाँ, पुप्पो अच्छा उसको अपनी प्यादा उंगलियों पे नचा प्यादा नचा रही है ना, मतलब वो जो कैरी और वो किए जा रहे हैं, मतलब उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे उससे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये इसमें कोई चीज़ वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है वो मुझे, मैं तो ये कहूँगा कि ये राइटिंग का फ्लॉ है, कैरेक्टर सही से इस पर काम ही नहीं किया गया, इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर ना।
मतलब वो। हाँ, ये एक्टर कोई और एटलीस्ट लेना चाहिए था भाई, एक्टर कोई और हाँ। लेना। सेकेंडली जो है वो उसने क्या कहते हैं, माहिर ने जो मतलब इस मतलब मेन जो हरकत थी इस उसमें लास्ट वाली एपिसोड में, कि जो उसने मेरे ख्याल है वो दोस्त की बातें उसने सुनी हैं कि अल्लाह ने तुझे मौका दिया और तुझे वो मतलब एक तुझे मिल गया है मौका, तो उसने बिल्कुल ही जो है वो फिर सीधा ही हो गया उसके ऊपर। उसने जनाब सीधा ही उसने बात कर दी थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है? उस पे मेरा यही रद्द अमल है कि पहले वो सिर्फ दोस्ती की हद तक था, और एक वो दोस्त जो वैसे उसको भी, वो एक दूसरे को ही सीरियस नहीं लेते, हाँ, ठीक है, और वो अचानक से उसके दिल में इस तरह की बातें आनी स्टार्ट हो गई हैं उस पर भी मुझे कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है बहुत, उनकी दोस्ती के ऊपर। हाँ, कि इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी उसके दिल में, मतलब सारा उसका ये वाली मतलब फौरन से उसका दिल चेंज हो गया कि कहाँ वो दोस्ती वाली बात है, और कहाँ से उसके अंदर वो सारी अब बातें आनी शुरू हो गई, और उसने फौरन से उसको कह भी दिया वहां पे, इतना वो। ये मुझे भी और अजीब जब, लगी ये चीज़ कि इन मतलब दो। इतना सडन कैसे हो सकता है भाई, हाँ, मतलब सडन नहीं ठीक होना है सब चाहिए था। कुछ है। सिर्फ उसके पीछे जो उन्होंने बैकग्राउंड दिखाया थोड़ा सा, वो यही दिखाया कि वो जो उसका दोस्त है जो उसको वो कह रहा था कि भाई अल्लाह ने तुझे मौका दिया था, तू एंजॉय कर, ठीक है, और इस मौके को हाथ से ना जाने। तो मेरा ख्याल है उसने उसके ऊपर बहुत जल्दी उसने एक्ट करते हुए और बिल्कुल ही वो सीधा हो गया। और फिर जब उसका दोस्त आया तो वो भी उसको कह रहा था कि तुमने तो मतलब एकदम से ही जो है वो कुछ सोचा समझा ही नहीं और तुमने जो है बात कर दी। इस तरह थोड़ी होता है, मतलब पहले बंदा थोड़ा माहौल बनाता है और ये वो। तो वो एक अजीब मतलब वो हेस्टी था उसकी तरफ से, एक तो लालच ही है, मतलब फौरन से लालच आ गई लालच कि ही है। 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और उसने ठीक है, बहुत और अच्छा वो, रिएक्ट किया आगे से। हाँ, मतलब अब यार, और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि उधर से तेरी मोहब्बत इतनी वो है कि जब जब से तू हॉस्पिटल में है, तुझे हर वक्त वो, क्या नाम है उसका, नरमीन। नरमीन था, हाँ, कि हर वक्त आपको वो नजर आ रही है, और वो अचानक से आ भी गई है, ठीक है, और आनंद वो भी खाना फजूल जनाब का आपका जो, इलॉजिकल सीन था। हाँ, फजूल का सीन था, हाँ, मुझे तो लग रहा था शायद दोबारा फिर शायद ये ख्वाब देख रहा है या उसको देख रहा है, मुझे भी यही तो लगा कि वो ख्वाब देख रहा मुझे है। लगा कि वो नरमीन है, बट वो असल में नरमीन थी। मुझे एक और एतराज़ था बेसिकली जो माहिर और जो उसका दोस्त है, ठीक है, उन हम्म। दोनों के रिलेशन के ऊपर। कि यार मतलब एक तो ये कि माहिर का सिर्फ एक ही दोस्त है पूरे शहर में भाई। तूने स्कूलिंग की होगी, ठीक है, तू बल्कि तू जॉब ढूंढ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर अ ग्रेजुएट, ठीक है। तो आपके हम्म। और कोई दोस्त ही नहीं है पूरे शहर में, ठीक है, और जो एक ही आपका दोस्त है, मतलब वो क्या आपका दोस्त है? मतलब इस तरह के कौन दोस्त होते हैं कि जो आपको हर दूसरी बात ही जिसकी ताने से शुरू होती है और ताने पे ख़त्म होती है? मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल ऐसे भाई, दोस्ती तो फिर वो नहीं है ना, हाँ, फिर वो ठीक है। दोस्ती तो नहीं है, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ठीक है, वो अपने भी उसके हालात सही नहीं है, बट आपके हालात सही नहीं भी होते तो हाँ, एक मतलब बात आप यह है कि इस तरह बहुत बात नहीं करते। इमेच्योर ड्रामा में ना, बहुत ज्यादा इमेच्योरिश इमेच्योरिटी करेक्टर्स हैं। है, ये माइक का इमेच्योर करेक्टर चीज़ें भी हैं। शुरू में ठीक लग रहा था, बट अब वो भी है, बाकी ओवरऑल जिस तरह ड्रामा चल रहा है वो उसी तरह ही है, हाँ, वो दोस्त का भी हाँ। उसकी भी वही हालत है, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो जो माँ का भी इन्होंने दिखाया है एक सीन जिसमें अब वो बाहर जा रही है, तो उसको अचानक से फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है भाई। वो वैसे कितने कितने महीने, मतलब वो हॉस्पिटल में पड़ा था, हर चीज वो उसकी हो गई, आपको आपके दिल में बात नहीं आई, अब आप खुद बाहर जा रही हैं, तो मतलब ये कैसी मोहब्बत, ये आपकी ममता है, आपसे बाहर जा रही हैं, अदरवाइज आपका उससे कोई ताना, मतलब सॉरी ताना कह रहा हूँ, कि आपका उससे कोई नाता नहीं है, ठीक है, माँ तो का उसको ये कैरेक्टर भी लगा कि बिल्कुल ऐसे ही, वो आपका, बिल्कुल वो भी ठीक नहीं लिखा हुआ। मतलब वो कहाँ से भाई माँ है, वो मतलब वो दूसरे उसकी उसके औलाद को उसकी पाल रही है हरकतें, दूसरे हाँ। हस्बैंड से जो है उसकी, और कहीं से उसको वो मियाँ भी उसको इतना कुछ कहता है ना, कि वो उन्होंने दिखाया है कि शायद ये एजुकेटेड, मतलब थोड़ा सा इसका डिफरेंस था इसके बाप का माँ माँ से, तो बट वो कहीं से भी वो हरकतों से वो नहीं लग रही कि भाई वो कहीं से उसको कहीं तो काउंटर करे हाँ, अपने बिल्कुल। हस्बैंड को, कि भाई वो मेरा बेटा है, मतलब जो मर्जी हो जाए, ये तो चीज नहीं खत्म हो सकती ना, मतलब माँ और बाप तो बाजार से आप नहीं ला सकते ना, वो तो माँ बाप तो उसके वही रहेंगे, माहिर के, ठीक है, अब एग्जैक्टली। वो बाहर जा रही है दूसरे बेटे के पास, और उसको उसकी खाली उसको जुकाम हुआ हुआ है तो भी उसकी टेंशन है, ठीक है, और अब जस्ट उसको फीलिंग ये आ रही है कि जी मैं बाहर जा रही हूँ, तो भाई क्या बाहर जा रही हूँ, तो वो बेटा कौन सा आपके पास हो, आप तो उसकी हाँ। खैर खबर भी नहीं लेती, कोई पता नहीं वो कहाँ है, एक ने भी घर से निकाल दिया, दूसरे ने भी घर से निकाल दिया, और तो दूसरा बिल्कुल यार वो, इमेच्योरिश है, हाँ, इमेचोरिश है। इमेच्योरिश फील है सारी पूरी ना हाँ, तो उसकी मेरा ख्याल है स्टोरी तो की। इस पे फिर अभी हम मज़ीद हम वक्त बर्बाद नहीं करते, देख तो हम रहे हैं हाँ, क्योंकि बस हम इसको, देख रहे थे, हम इसको ख़त्म ज़रूर करेंगे। बहरहाल वो लंगड़ाने हाँ, वाला भी सीन, मतलब वो अब लंगड़ा रहा है, फजूल का एक्सीडेंट, सर पे पहले पट्टी बंधी हुई थी, अब सर पे कोई निशान ही नहीं है उसके चोट का, पट्टी फजूल की बंधी हाँ, हुई थी उसके सर पे। तब वो बिल्कुल अजीब ठीक है। वो की हुई हैं हरकतें। तो बहुत ज़्यादा इसमें कमज़ोरी है डायरेक्शन में, स्टोरी में, बहुत सारी चीज़ों में।
तो खैर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इस वीक जो है वो नया ड्रामा शुरू हुआ था 1971 पे, ख्वाब टूट जाते हैं। हो जाए कहाँ राही रे। अच्छा, ख्वाब टूट जाते हैं जो है, एक तो ये कि ये मिनी सीरीज़ है, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये सिर्फ 4 से 6 मेरे ख्याल इसकी एपिसोड्स होनी है, ठीक है। एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है, हमारे यहाँ मिनी सीरीज़ बनना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। शायद पहले कभी एक आध बार हमने देखी होगी, मुझे याद है थोड़ा बहुत, लेकिन तो एक तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। 4 से 6 एपिसोड में आप मिनी सीरीज़ बना के आप ख़त्म करें। सेकेंडली अगेन रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक। हाँ, डिफरेंस जो थोड़ा सा ये है इसका, जो बिछड़ गए से या मूवी से, कि इसमें उन्होंने मतलब वही पर्सपेक्टिव चेंज किया, लेकिन ले दे के ना जो कहानी है वो वहीं ढाका यूनिवर्सिटी पे आके कहानी की टांग टूटती है हर कहानी में क्योंकि शायद अच्छा, वो नहीं इसका ना थोड़ा सा, नहीं इसका थोड़ा सा देखो डिफरेंस ये बाकियों से इस वजह से है कि जो जिस बुक पे या वटेवर जो भी वो मेरे ख्याल बुक ही, हाँ वो क्या नाम था उसका, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, हाँ ठीक है। वो एक तो मतलब एक तरह बंगाली से है। बंगाली है और वो वहाँ का वीसी रहा है, उस टाइम पे वो वीसी थे, ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी के, जिस वक्त ये सारे इवेंट्स हो रहे थे, इवेंट्स हो यानी कि गए, उनको, बिल्कुल। और इसके अलावा वो वहाँ से एजुकेटेड भी थे, ढाका यूनिवर्सिटी के ही वो हाँ। ग्रेजुएट थे या वटेवर जो भी एजुकेशन उन्होंने ली थी। तो ये बाकियों से इस वजह से है कि वो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक ऐसे बंदे के थ्रू ये स्टोरी बयान की गई है जो कि बेसिकली बंगाली था, मतलब जो कि अगर बंगाली किसी, था। हाँ अगर अब किसी आर जिस तरह पिछले दिनों हम किसी ड्रामे की बात करें तो मुझे अब याद भी नहीं है जो बिछड़ कि गए। वो स्टोरी बेस करती थी नॉवल पे, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी हाँ मेजर के या वटेवर जनरल हाँ, जो भी उसकी हाँ यादगारें हैं। उस बुक पे थी, बट वो ऑब्वियसली वो एक पंजाबी या जो भी पठान थे, और अगर वो यहाँ से वहां गए हुए थे और उन्होंने वो लिखी थी, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट हाँ हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी अगर हम बात लिहाजा। करें तो प्रॉब्ली मैं भी यही कहूँगा कि इसकी इसका वेटेज ज़्यादा होगा उसकी निस्बत। हाँ, क्योंकि वो एज अ बंगाली, मतलब वो एज अ बंगाली और एज अ पाकिस्तानी, हाँ। ठीक है, जो भी उन्होंने बातें फील की, ठीक है, वो उन्होंने उसमें किताब लिखा। पता नहीं उन्होंने किताब में बातों को एज इट इज कितना बयान किया है, वो तो अब हमने बुक नहीं पढ़ी हुई तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, बट अगर उसको एज इट इज उन्होंने किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज एक तरह से, मतलब फर्स्ट हैंड तो नहीं खैर इसको नरेट कर रहे हैं ये, बट एटलीस्ट काफी क्लोज वो चीज हमें मिल रही है। दूसरा ये कि मिनी सीरीज है बट उसकी फील बहुत अच्छी थी, मतलब जो एक बहुत प्रोफेशनल, ओह। और इसके अलावा जो एक सॉन्ग भी था बीच में उन्होंने डाला, हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा उसकी ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो कोई मूवी है, ड्रामा नहीं, फील नहीं आती, बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्टार्ट था। और जो इसी तरह जो उन्होंने वॉइस ओवर किया या बाद में अगर डबिंग की है तो वो भी बहुत प्रोफेशनल और वो की हुई थी। सिर्फ मुझे एक ये था कि उनके जो बंगाली एक्सेंट इन्होंने बनाए हुए हैं वो ना भी बनाते तो मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा करता, बट ये ऑब्वियसली उनको जिसको बंगाली दिखाना चाह रहे हैं उनका थोड़ा सा एक्सेंट बनाया हुआ है उन्होंने, और जिसका जरा नहीं, मेरा ख्याल है कि वी कैन डील विद दैट। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ जो बंगाली लोग मतलब जो भी हम देखते आए हैं, ऑब्वियसली उर्दू बोलते हुए फ़र्क होता है। मतलब इवन हम पाकिस्तान में बात करें तो जो बंदा प्योर पंजाबी होता है उसकी उर्दू में पंजाबी लहजा वाज़े होता है, तो वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे हम इस पे बात कर सकते हैं कि अब वो जो एक्सेंट बना रहे हैं कि वो एक्सेंट जब वो बना रहे तो क्या वो सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा, मतलब वो ऑथेंटिक लग भी रहा है नहीं लगेगा। अगर एक बंगाली बंदा उर्दू बोलेगा तो क्या वो ऐसे ही बोलेगा, मेरा ख्याल है इस पे बात हो सकती है। तो अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है कि ठीक ही था। कहीं पे थोड़ा सा फील होता है ऐसे ना, फेक सा फील होता है कहीं कहीं पे ना, थोड़ा सा फेक इस वजह से फील हो रहा था ना कि एक वाइस चांसलर लेवल का बंदा है यूनिवर्सिटी का, और वो उसका मतलब वो बोल रहा है, तो मुझे उस पर हाँ। जरा था इतराज कि मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएं तो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी होती हैं। हाँ, कि आप मछली को मौशली कर दें और इस तरह की चीजें आप करते हैं, तो ये इतनी बात नहीं है कि एक मतलब ऑब्वियसली उसमें वो वेल एजुकेटेड होता है तो वो इतना ज्यादा एक्शन में नहीं होता। बाकी उन्होंने वो इश्यूज दिखाए हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा था एक खास प्लान के तहत, और नेशनल, अच्छा, मैं शुरू में ये बात कर रहा था,
कि जो हर कहानी की स्टोरी जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी पे आके टूटती है, तो उसके पीछे वजह यही है कि जो एपी सेंटर था उस वक्त इश्यूज़ का, वो ढाका यूनिवर्सिटी ही थी, क्योंकि वहीं पे ही मैसेकर भी हुआ था, कत्लेआम हुआ था स्टूडेंट्स का, और वहीं पे ही बेसिकली जो है वो ये मजबूत हुई थी इनकी जो पॉलिटिकल आप मूवमेंट कह लें, जिसके पीछे ऑब्वियसली जो है वो रॉ का हाथ था या वट एवर जो भी फॉरेन एजेंट्स इन्वॉल्व थे। तो कहने का इस ड्रामे की जो हम बात करें तो इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बिछड़ गई की निस्बत इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ऊपर है। ठीक है, प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नेटफ्लिक्स लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी है। आपने वो सीन देखा होगा जब वो ढाका यूनिवर्सिटी गया है ना गाड़ी पे, ठीक है, तो उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी का जो फ्रंट से सीन दिखाया है, ठीक है, तो एक तो ये कि वो जो बिल्डिंग की तस्वीर जो दिखाई गई है वो एक्चुअल ढाका यूनिवर्सिटी ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली उसको वीएफएक्स के थ्रू वो इफेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ तो नहीं गए होंगे शूट करने के लिए, तो इन्होंने वीएफएक्स वगैरह डाल के और वो दिखाया होता है। मैं एक और रिव्यू में देख रहा था तो वो लोग उन लोगों को मतलब रिव्यूअर्स को भी पता नहीं चला कि वो वीएफएक्स थे, ठीक है, वो इफेक्ट्स थे, दैट वाज नॉट एन एक्चुअल बिल्डिंग, ठीक है, और वो ये इतना उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है, हाँ। क्योंकि वो रिव्यूअर्स ये बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि ये कौन सी बिल्डिंग है पाकिस्तान में, हमने पहले ये बिल्डिंग नहीं देखी, तो इट वाज एक्चुअली ढाका यूनिवर्सिटी, और वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिखाया। और स्पेशली फिर वो सीन था जब वो ना चल के आ रहा है गाड़ी से निकल के ना, ठीक है, और पीछे जो बैकग्राउंड है उसका वो मतलब वो बागात उसके नज़र आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और वो सारा कुछ वो भी वो इफेक्ट्स थे, वो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन सो वेल एग्जीक्यूटेड कि वो बिल्कुल पता नहीं लग रहा आपको, बहुत अच्छे तरीके से वो किया हुआ था। और डायरेक्शन, गाड़ी का भी उन्होंने ख्याल रखा कि गाड़ी का ख्याल रखा हुआ है, डायरेक्शन बहुत आला है, बड़े आर्टिस्टिक किस्म से। वो सीन देखा जो पूरा रिवॉल्विंग सीन था जिसमें नूर भी बैठा हुआ है, वो भी एक प्रोफेसर है, ठीक बिल्कुल, वो बिल्कुल वो बहुत अच्छा सीन था, मतलब वो अंदर है रूम में जब वो हाँ बात कर रहे हैं वो कि असल में वही जो जिस वक्त वो उनके जहनों में डाला जा रहा है, हाँ कि बिल्कुल, नेशनलिज्म वाली चीज ना, कि भाई तुम्हारे शायर और हैं, हमारे शायर तुम्हारी और जुबान हैं, और है, वो हाँ। डिफरेंट हैं तुमसे, यानी कि वो डिवाइड जो पैदा की जा रही है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो भी एग्जीक्यूट किया हुआ था। हाँ। उसमें भी लग रहा है कि नई चीजें यूज की गई हैं, यानी कि हाँ, टेक्निकली कि जो अक्सर नहीं की जाती, तो वो एक आपको बकायदा एक फील आ रही है, मतलब एक नॉर्मल ड्रामा की वो फील नहीं आ रही, वो लग रहा है कि इट्स समथिंग डिफरेंट। हाँ, इसका सेहरा डायरेक्टर को लाजमी जाता है, बिकॉज ये जो एहतशामुद्दीन का मतलब काम जो है ना, ये हमेशा से हम जो पिछले 2-3 काम मुझे याद हैं, जैसे इवन मालिक मूवी भी थी, तो बड़ा डिफरेंट काम होता है इस बंदे का, आर्टिस्टिक किस्म का। मुझे अफसोस है कि मैं आंगन नहीं देख सका था, दो मैंने उसकी सुनी थी कि स्टोरी वाइज वो अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उसमें ये देखना चाह रहा था कि उन्होंने वो ईरा कैसे दिखाया था आंगन में ना, लेकिन वो हम टीवी की बेगैरती की वजह से वो ड्रामा हम आज तक नहीं देख सके, कि इन्होंने वो ऑनलाइन दिया ही नहीं अपनी फजूल की हरकतों की वजह से, फजूल की हरकतों की वजह से। हाँ, तो अगेन मतलब इस बंदे की डायरेक्शन कमाल है, और अब आगे देखते हैं कि वो आगे जो इंटेंस सीन्स आएंगे, स्पेशली मतलब जो फाइटिंग सीन्स हैं या मैसेकर कैसे दिखाएंगे ये यूनिवर्सिटी में, वो देखने वाले सीन होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त है। अगेन मासेस के लिए नहीं है ये, लोगों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हमारे लोग जो है वो चमक दमक देखने के आदी हैं, तो वो तो ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है, अभी 4 दिनों में सिर्फ इसके 200K व्यूज ही हुए हैं, यानी कि इसका मतलब है कि किसी ने मतलब वो जियो वाला स्टैंडर्ड, हाँ, बिल्कुल फ्लॉप है एग्जैक्टली। यार ये लोगों को भी वो करना चाहिए कि यार इस तरह की चीज़ें भी जो है हम लोगों को प्रमोट करनी चाहिए। हम मतलब हम लोग कब बाहर निकलेंगे वही घिसी पिटी सास बहू और वो लव ट्रायंगल से, पता नहीं हम लोग कब बाहर निकलेंगे। वही हर ड्रामे में वही स्टोरी होती है, जब कोई डिफरेंट चीज़ आती है तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते। मुश्किल से शुक्र है परिजात जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है या लोग उसको देख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए कि ताकि इस तरह की चीज़ें लोग देखेंगे तो ही फिर ये लोग आगे उस तरह की चीज़ें मज़ीद बनाएंगे। अदरवाइज़ फिर वही जियो जो है वो फिर आपका शुक्रिया अदा करता फिरेगा जी, खुदा और मोहब्बत की जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेस के ऊपर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज़ और सक्सेस के ऊपर। तो बड़ा अच्छा लगा बहरहाल पहली एपिसोड, तो मेरे ख्याल है हम इसको आगे भी देखेंगे, वैसे ही 3-4-5 किस्तें हैं तो ईजी रहेगा वैसे भी। तो ब्रिलियंट कोशिश, बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल, मज़ा आया देख के। तो मेरे ख्याल है हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट हमारा रह गया टेलीफिल्म आई थी हंगोर। मुझे तो
तो सबसे पहली जो चीज अच्छी लगी कि इसमें जो जितने भी इन्होंने एक्टर्स लिए हैं, मतलब जो कास्ट थी इसकी, ठीक है, उससे ये चीज श्योर, मतलब मुझे जो एक फील आती है, जो भी उसका हमने पहले ट्रेलर भी देखा था whatever, जो भी, कि अगर पाकिस्तान में मूवीज अच्छे तरीके से बनाई जाएं, एग्जीक्यूट अच्छे से किया जाए, तो हमारे एक्टर्स, हमारे जो जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो ये हम नॉर्मली इनको देखते हैं, ये कुछ मतलब कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं हमारे एक्टर्स, यानी कि उनकी पर्सनैलिटीज इस तरह की हैं कि अगर हमें प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए उनको, यानी कि प्रोफेशनली अगर वो चीज की जाए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अब इनके जो गेटअप्स है, मतलब वो लग रहा है कि यार वो मतलब हैं उनके, यहाँ तक तो मुझे ये अच्छा लगा। बाकी मैं ज्यादा नहीं देख सका, मतलब बाकी तो अच्छा, मैंने पूरी टेलीफिल्म देखी थी। जो मुझे एक प्रॉब्लम्स नज़र आए ना, ओवरऑल स्टोरी एंगेजिंग नहीं थी। मतलब वी नो कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था 1971 वॉर का। मतलब ये कह लो कि पाकिस्तान फोर्सेस का जो है वो एक तुर्रा इम्तियाज़ वाली जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये उनमें से एक इवेंट है। ठीक है, आपने बहुत बड़ा काम किया था, जो कि नेवी की हिस्ट्री में, वर्ल्ड नेवी हिस्ट्री में लिखा जाता है ये काम ना। तो जितना बड़ा ये एक्ट था ना, उस हिसाब से ड्रामा ना इंगेजिंग नहीं था, कि आपको ड्रामे ने बांध के नहीं रखा। मतलब आपने सीधी सीधी स्टोरी चलाई है, ड्रामाटाइजेशन अच्छी नहीं थी, जो मुझे एक चीज़ बुरी लगी। जो अच्छी चीज़ें थी वो ये थी, आपने माहौल बड़ा अच्छा दिखाया 1900 उस वक्त का ना, 1971 का। गाड़ियाँ, कपड़े, घर, सारी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ था। रेडियोज़ थे, ठीक है, टेलीविज़न भी दिखा सकते थे, टीवी था उस वक्त, लेकिन एक्सेप्टेबल है। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन स्टोरी की एग्जीक्यूशन और जो एक्चुअल इवेंट था उसकी एग्जीक्यूशन, सिवाय एक दो सीन्स के, जैसे जब सबमरीन के ऊपर हमले हुए हैं ताबड़तोड़, तो उसमें उन्होंने जो सीन्स दिखाए हैं कि वो सारे हिल जाते थे पूरे ना, सबमरीन के अंदर ऊपर से नीचे गिर रहा है बंदा और उसको पकड़ रहे हैं। वो सीन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब फिल्मी क्या कहते हैं उसको, फिल्म किए हुए थे। सेकेंडली जो फिर टॉर्पीडोज़ निकल रहे हैं सबमरीन से, ठीक है, वो उस वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है कि आपने ना इफ़ेक्ट्स का बहुत ज़्यादा सहारा लिया हुआ है, कि टॉर्पीडो निकलते हुए कोई बहुत ज़्यादा ना, वो पीछे जुगनू अपने छोड़ रहा था, वो बहुत ही लाइटें उसके थी उसके मतलब पानी में ना तो वो बड़ा मुझे अजीब सा वो लग रहा था। खैर, वी आर नॉट नेवल एक्सपर्ट्स, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं कि इतना होता, लेकिन वो इफ़ेक्ट मुझे नहीं अच्छा लगा। वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। OST जो था टेलीफिल्म का, इंतहाई पैशनलेस किस्म का था। मतलब उसको सुन के ज़रा भी आपको मज़ा नहीं आता कि आपके अंदर कोई जज्बा जागे, बिल्कुल ठंडा किस्म का था ठीक है। अच्छा, और क्या था कि जो इन्होंने दिखाया, जो आज के एक लड़का लड़की दिखाया ना, जो कि दो कैरेक्टर्स थे, दुर्र फिशानी और उसने क्या होता शहजाद शेख ने, उनका जो कैरेक्टर था ना, मतलब वो उसका कोई मीनिंग नहीं था उन कैरेक्टर्स का। मतलब वो फजूल की कहानी डाली हुई थी। मतलब आप सिंपली 1971 में जो स्टोरी थी आप उस पर भी बात कर सकते थे, सिर्फ उसी पे ही, वहीं से शुरू करके वहीं आप ख़त्म कर सकते थे। लेकिन इन्होंने वो फजूल की कहानी डाली हुई थी जी, कि वो उसका रिश्ता आया हुआ है, वो नेवी में है, लड़की जो है वो उसको जानती है, लेकिन वो कह रही है जी कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो आप दोज़ों में गुजार देगा, मुझे तो वो टाइम ही नहीं देगा, ठीक है। और फिर एकदम से वो जनाब उसने उसको बुलाया विज़िट पे, वो म्यूज़ियम में गई है, उसने उसका हंगोर, उसका आप दोस्त का जिक्र किया है, ठीक है, वो वापस आई है। अच्छा, वहीं लड़के ने खड़े खड़े उसको जो अंगूठी पकड़ा दी है कि बस तुम ये अंगूठी रख लो, तुम पहनो मत, बस तुम ये रख लो, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए ली थी और तुम्हारे लिए अब ये जो है वो एक पीतल का रिंग है, जो भी है, बस तुम ये अपने पास रख लो। भाई, तू उसको मना कर रही है, ठीक है, वहीं पे खड़े हुए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तू अंगूठी क्यों ले रही है फिर, ठीक है। मतलब वो इलॉजिकल उसने हरकत की, वो समझ नहीं आई कैरेक्टर की। फिर घर आके जनाब उसकी माँ ने कहा जी कि उसको एक और रिश्ता आया हुआ था, उसने कहा चलो भाई ये तुम्हें नहीं पसंद है, एक और रिश्ता है भाई। अच्छा जी, उसने वो एक और रिश्ता देखना शुरू किया, तो उस बंदे की फेसबुक प्रोफाइल पे भी उसने ना उसी हंगोर आप दोस्त की उसने तस्वीर डाली हुई थी जी। वहाँ से जी उसको एकदम से जब इंटरेस्ट पैदा हो गया जी आप दोस्त में। फिर उसने कहानी पढ़ना शुरू कर दी, तो फिर जो है वो उस कहानी में इतना खो गई, और फिर जो है उसने एंड पे आके उसको हाँ भी कर दी। मतलब ज़बरदस्ती की उसने वो स्टोरी फजूल की उसमें डाली हुई थी, मतलब उसकी कोई सेंस नहीं थी। हाँ, असल में जो नेवल बेस, मतलब बेसिकली फोर्सेस में आपके पास एयरफोर्स आती है, आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं आर्मी, और जो नेवल फोर्सेस है, इनका इशू यही है नेवल फोर्सेस का
कि ना अगर आपको इसकी स्टोरी बयान करनी है तो आपको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि हाँ हर चीज समंदर के अंदर हो रही होती है। बिल्कुल। ठीक है, अब टेक्निकलिटीज का जिस बंदे को नहीं पता या जिसको उस फील्ड के साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करवाना ना उस चीज को, तो वो भी एक आर्ट है मेरे ख्याल में। तभी यही वजह है कि मेरे ख्याल में जो ज्यादातर आपको आज तक मूवीज बनी है हॉलीवुड में भी या वट जिधर भी, वो आपको एयरफोर्स रिलेटेड या जो आर्मी के जो होते हैं आपको वो ऑन ग्राउंड चीजें नजर आ रही नजर आ रही होती हैं। इसके अंदर एक तो मार्जिन बहुत लिमिटेड है। और ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये मुझे यही फील आ रही है कि इन्होंने ना एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है कि लोगों को किसी तरीके से इंटरेस्ट हो। बाकी मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान नेवी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि नेवी इन्वॉल्व थी 50 साल ये पिछले 50 साल कंप्लीट हो रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल 50 इयर्स हो रहे थे, यानी कि इसलिए गोल्डन जुबली आई गेस कहते हैं 50 इयर्स को। तो ये उसकी उसमें थी, तो इन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है ये। तो नहीं, नेवी इन्होंने बिल्कुल इन्वॉल्व थी। काम कर रहे थे या क्या? दूसरा मैंने स्टोरी पढ़ी थी, पिछले 3-4 साल से ये लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे और एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रही थी। मैंने स्टोरी पढ़ी थी जब इन लोगों ने उनका एक जहाज़ फुल फ्लैश तबाह कर दिया था इंडियन नेवी का, और दूसरे जहाज़ को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जब इन्होंने वापस आना था तो इनका वापस आना बहुत मुश्किल हुआ था। वो जो अरसा था ना, वो इन्होंने यूं चुटकी में गुजारा है। मतलब उनको जो दूसरा मुश्किलात पेश आई हैं बीच में डाल दी हैं। हाँ यानी कि वो जलावा है कि हमेशा इन्होंने डालना होता, तो जब बिल्कुल आप बिल्कुल उसके सीन्स बीच में कर रहे हैं तो टेलीफिल्म अभी भी मेरे ख्याल में अच्छे खासा टाइम लंबी टेलीफिल्म है ये, पता लगा। हाँ 1.5 घंटे से ऊपर ही थी। तो अगर वो उसमें डाल देते तो वो फिर 2-2.5 स्टेप चले जाते। अच्छा, और एक इतनी पैथेटिक किस्म की मिस्टेक, मतलब पास आपने बहुत अच्छा दिखाया। एक छोटा सा इशू था, वो बीबीसी की खबरें चल रही थी, तो उसको मैं इशू नहीं कहूँगा। मतलब आप बीबीसी की खबरें चला रही हैं तो आपको सबटाइटल भी चलाने चाहिए साथ, ठीक है। जो सबसे चवल मुझे लगी है ना, मतलब बड्डी चवल, जनाब वो जो लड़का था आज के दौर का, उसका नाम था हाथी, ठीक है, जो नेवी में था। उसका जनाब एक यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है। जब वो म्यूजियम में खड़ा है, लड़की ने उसको म्यूजियम में बुलाया और वो नेवी म्यूजियम में उससे मुलाकात करा, तो उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर उसका नाम पता क्या लिखा हुआ है? HADDI, हड्डी। हड्डी, अच्छा चलो अच्छा नहीं सुन समझ आती है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक और सीन है जिसमें उसका नाम, यूनिफॉर्म पे उसका नाम लिखा हुआ है HAADI, हाथी। अच्छा हाँ, ये ब्लंडर है। मतलब यार इतना बड़ा ब्लंडर। नाम ही कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर नाम ही कंसिस्टेंसी नहीं है तो। वो डिफरेंट यूनिफॉर्म थे दोनों, ठीक है। डिफरेंट इन सेंस के जैसे होता है ना, एक वो आपका क्या कहते हैं आर्मी का टाइप का ब्राउन सा यूनिफॉर्म होता है, एक आपका वाइट यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट दोनों यूनिफॉर्म थे। एक के ऊपर हाथी लिखा हुआ है, एक के ऊपर हड्डी लिखा हुआ है। मुझे तो गुस्सा चढ़ा मुझे देख के कि यार मतलब, और वो इतना नजर आ रहा है वाजे कैमरे में, मतलब किसी ने एडिटिंग में भी नोट नहीं किया। वो हद हो गई है। मतलब यहाँ से आप वो प्रोडक्शन लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ जो है वो आप बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं 1971 का ईरा, दूसरी तरफ आप इस तरह की फजूल छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। हाँ लेकिन यार ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि अब बांग्लादेश वाले जो इवेंट पे इस साल इतना कि ज्यादा इन्होंने काम हो गया कि इससे बाहर निकलना चाहिए अब। हाँ, चाहे ये सबमरीन है या जो दूसरे ड्रामास हैं जो भी चलेंगे भी कुछ अर्सा है व्हाटएवर जो भी। हाँ बिल्कुल। कि ठीक है, अब अगर आपको अचानक से सबको एहसास हो गया कि बड़ा अहम टॉपिक है और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, 50 सालों में बात नहीं, ठीक है, जब पूरी जनरेशन चेंज हो गई है तो अब याद आ रहा है, अब आप उनके माइंड किस तरह चेंज करेंगे उनके, तो ठीक है, बट एनफ मेरे ख्याल में इतना काफी है। मजीद हाँ बहुत हो गया वाकई है। और अग्रीड, जिसमें 50% से ज्यादा काम बहुत ही पैथेटिक किस्म का है, ठीक है। आपकी आवाम भी इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह का ऐसा प्रोजेक्ट। अगर ठीक है, आप अगर किसी एक मसले को उजागर कर रहे हैं या आपकी कोई अचीवमेंट थी, जो ओवरऑल तो 1971 में कोई अचीवमेंट मेरे ख्याल में तो ठीक है, आपने उनका जहाज गिरा दिया था, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ? मतलब exactly. जो भी अपनी जो मर्जी आप उस पर कह लें, एंड रिजल्ट तो आपके अगेंस्ट ही था। तो अब उसको इस तरह आप अगर उसके छोटे छोटे इवेंट्स को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भी यार कि बस दूसरी साइड से गलती थी, तो बस इट्स ओके। बस खैर इसको हम ज्यादा बात की जाए खत्म करते हैं। एक आखिरी छोटी सी बात बस करनी थी कि जो मेन कैरेक्टर था अहमद तस्नीम, मेरे ख्याल कैप्टन का उसका ओहदा था या जो भी था, जो लीड करा था इस पूरे उसको, जो कैरेक्टर निभाया था इसने, क्या नाम है हमारे एक्टर का? इतना अच्छा वो एक्टर है, इतना मशहूर एक्टर है। हाँ तो ऐसे ही होता है ना, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। खैर लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है उस बंदे की। नहीं हाँ पर्सनैलिटी उसकी, वो कैरेक्टर उसको सूट किया।
हाँ, कैरेक्टर उसको हाँ बहुत सूट किया वो। मुझे उस पर सिर्फ ये एतराज़ था कि जाहिद अहमद ने वो कैरेक्टर किया है, तो इन्होंने जब उसको वो दिखाया ना कि अभी इस आज के दौर में जब 2021 में वो 50 ईयर्स की वो मना रहे थे हंगोर की एनिवर्सरी या जो भी हम्म सेलिब्रेशंस, तो उन्होंने उसको जो इवेंट किया हुआ था उसमें उन्होंने फिर उसको बुलाया हुआ था अहमद तस्नीम को ना, ठीक है, मतलब हम्म इसी एक्टर मतलब उसमें टेलीफिल्म के अंदर ही एक्चुअल बंदे को नहीं, इसी को ही ना बुढ़ा करके बुलाया हुआ था एंड पे आखिरी सीन में, ठीक है। और जब वो आपने दूर से वो दिखाया ना, बड़ा ज़बरदस्त लगा देख के कि यार इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है ज़बरदस्त किस्म का कि वो वाकई बुढ़ा लग रहा है, और वो चल के भी वैसे आ रहा है, उसने चाल पे बड़ा अच्छा उसने काम किया हुआ था। जब जनाब वो कैमरा करीब आया ना उसके मुंह के, ठीक है, वो यहाँ से अलग से उसका मास्क चिपकाया हुआ है, यहाँ से अलग उसका मास्क चिपकाया हुआ है। वो मतलब वो आप देखें वो इतना गंदा लग रहा है, होंठ पे उसके अलग से वो लगा हुआ है एक, ठीक है, वो साफ नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है वो। मेरे ख्याल में जो इसके प्रोड्यूस करने वाले थे, जैसा तुम बता रहे हो 3 साल से काम चल रहा था, पता नहीं उन्होंने हाँ। 3 साल में क्या किया है, हम्म। कि वो मेरे ख्याल में उनका अपना भी इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट में, तो वो अब इतना के टाइम हो गया था कि नेवी ने शायद दिया डंडा कि भाई इस बार इसमें खत्म तो करो। 7 साल हो रहे हैं, तो इसको फिल्म 4 इसको पूरा करो। तो उन्होंने जैसे कैसे ना उसकी प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन करके और जल्दी जल्दी उसको बस रिलीज कर दी, हाँ, सर से उतारने वाला। सर से जब इसमें उतारने कोई वाली तीन चीज साल है। वाली, जितने मैंने पूरा तो नहीं देखा, बट मैंने जितना हम्म। भी देखा है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे 3 साल लगाए जाए, मतलब क्या इसमें ऐसा हाँ, किया होगा 3 साल लगे। बिल्कुल। सबमरीन आपकी अपनी है, नेवी आपकी अपनी है, ठीक है, हम्म। एक्टर्स आपके अवेलेबल हैं, मतलब चलो बहुत भी उनके पास टाइम नहीं भी था तो कितने टाइम में मुकम्मल हो जाती होगी, सीरियल तो हम्म। है नहीं इतनी हम्म। लंबी आपको, बट आई थिंक बस ठीक है, अच्छी काफी कोशिश है, थी बट अच्छी कोशिश थी, इश्यूज थे, मतलब बेटर लक और नेक्स्ट टाइम। मज़ीद काम हो सकता था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो खैर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बहुत हमने जो है वो बकवास कर ली इस एपिसोड में। कि- और लोग भी जो है वो थक गए होंगे। नाजरीन परेशान ना बोर हुआ हो गए करें, हो। हमारे साथ शामिल हों बल्कि इस डिस्कशन में, ताकि जो है लोगों तक पहुँचे ये बातें कि भाई हम किस तरह का कंटेंट जो है वो देखना चाहते हैं। इस बार तो इस बार तो हम इतने बोरिंग किस्म के ड्रामा डिस्कस कर रहे थे कि मैं इस बार खुद बोर हो गया। इतना माठा कंटेंट आ रहा है ना इस वक्त हमारे, मतलब इसी वक्त शायद यही वजह है कि अब वो इंटरेस्ट हाँ। इतना कि लो लेवल पे चला गया, मतलब एक ड्रामा डिस्कस करने के बाद मतलब बाकी पार्ट में बोरिंग ही था सारा सा, हाँ, तो मतलब उसमें रोमांस एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। रिव्यूअर्स का भी मेरा नहीं ख्याल इंटरेस्ट, शायद ही कोई मेरी ये वाली बातें भी सुने। हाँ, लेकिन कुछ हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं जिनका आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में हमारा शो वर्ल्ड फेमस है। हाँ तो लॉयल व्यूअर्स भी वही हैं जिनको हम हर बार कहते हैं कि यार जरा देखिए, देखना हाँ, जरा, ज़रा हमारा व्यू बढ़ा देना एक। जरा हमारा एक व्यू बढ़ा देना। हाँ चलें जी, तो बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहेंगे आप लोगों से हम। तो अल्लाह हाफिज।